गुड मॉर्निंग। ठीक है, हम लोग पढ़ते का पाठ 13 मूर्ख कौन है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे, चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। मैंने चारों राहगीर को क्या हो गया, जो बहू उन्होंने कहा कि उसको अपने घर की तरफ, मैंने चारों राहगीर थे वो कहने पर क्या हो जाएगा, उसके घर की ओर चल पड़े। ठीक है, अच्छा, बहू ने इसी बीच, है ना, जो जल्दी पहुंचे, रास्ता शॉर्टकट जो रास्ता था उन्होंने क्या किया, वो रास्ता पकड़ कर क्या हो गया, अपने जल्दी से अपने घर पहुंच गई, है ना, और घर रख कर उन्होंने क्या किया, ठीक मैंने ठीक तरह से अपने कपड़े को पहन लिए। इतने में वे चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। अच्छा, पानी पीने के बाद वे राहगीर अपनी राह पर चल पड़े, है ना। इतने में वो जो राहगीर थे, है ना, बहू ने उन्हें क्या दिए, मैंने उन्हें गुड़ और पानी पिलाया। ठीक है, पानी पिलाया। अच्छा, पानी पीने के बाद वे राहगीर अपनी रास्ते की ओर निकल पड़े आगे। ठीक है, सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा सब कुछ देख रहा था। उसी समय जो सेठ थे, है ना, वो सेठ की बहुत ही, जब वो राहगीर को पानी पिला रहे थे तो ये सब दृश्य क्या जगह सेठ चुपचाप बैठकर वो देख रहा था, है ना। उसे बड़ा दुख हुआ। वो सोचने लगा, इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेश गया है और उसकी गैर हाजिरी में प्राय मर्दों को घर बुलाती है। सेठ उस समय बैठकर तो उसे बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा, है ना, क्योंकि वो सोच रहा था कि इसका पति व्यापार करने प्रदेश गया है और ये क्या हो जाएगा, दूसरे मर्दों को अपने घर बुलाती है, उनके साथ हंसती बोलती है, इसे तो मेरा भी लिहाजा नहीं है, इसे मेरा भी सब मतलब सब नहीं है ना, इज्जत नहीं है। ठीक है, यह सब देख अगर मैं चुप रह गया तो आगे से इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। जो सेठ का था वो उसके जो विचार क्या थे, बुरे थे अपने बहू के प्रति, क्योंकि वो जो मतलब जो सोच रहा था वो गलत सोच रहा था, क्योंकि वे जो लोग आए हुए थे उनके बारे में सोच रहा था कि ये मतलब उसका जो बेटा मेरा वो परदेश गया है, जो बहू क्या होता है प्राय मर्दों को बुलाती है ना, इस तरह से वो सोच रहा है, उसके मन में ये विचार आ रहा। अब वो मेरा भी लिहाज नहीं कर रही है, अगर चुप रह गया तो इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। ठीक है, जब मेरे सामने ही इसे किसी से बोलते बतियाने शर्म नहीं आती, है ना, और मेरे पीछे ना जाने क्या क्या करती होगी। फिर एक बात यह भी है कि बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं होती, है ना, उसके लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है। सेठ अपने मन में कह रहा है कि कोई बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके इलाज के लिए, उसके अच्छे के लिए क्या होगा, मैंने कोई वैद्य या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। क्यों ना हम इसका फैसला राजा पर छोड़ दें। बोले क्यों नहीं हमारे बहू के प्रति अगर वो सोचा, बोले क्यों नहीं हम अपने जो बहू का शिकायत क्या कर दे, राजा से कर दे, है ना, छोड़ दो। यही सोचता वो सीधा राजा के पास जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। ये सोचकर वो क्या सीधा राजा के पास गया और अपनी परेशानी बताई, है ना। सेठ की सारी बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही बुलवा भेजे और उनसे कहा तुरंत सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। जब सेठ ने राजा के पास गया और अपने बहू के प्रति जो बात उन्होंने बताया, है ना, राजा ने ये सुनकर क्या जगह बहू को अपने सिपाही को कहकर बहू को राजसभा में बुलाने के लिए अपने सिपाही को भेजा। ठीक है, भेजा। उसके बाद क्या है देखिए, राजा की सिपाही को अपने घर पर देख आया। उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा क्या बात है। जब राजा के सिपाही जब सेठ जी के घर पे आए तो उसकी जो सास थी, जो सेठ जी की पत्नी यानी उसकी सास बहू, है ना, उसकी सास ने पूछा क्या बात है ना, बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कहा सुनी हो गई थी जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेज दिया। उसकी जो बहू कहती क्या तुमसे मैंने किसी दूसरे से कहा सुनी हो गई थी जिसके कारण राजा ने क्या हो गया, तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेज दिया घर। ठीक है, बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई, आप जरा भी फिक्र ना करें। वो अपने सास कहे नहीं मत सासू माँ, मुझे कोई मतलब किसी से कहा सुनी नहीं हुई, आप चिंता की फिक्र ना करें। हाँ, सास को आश्वस्त कर वह सिपाही से बोली तुम पहले अपने राजा से यह पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है। तब बहू ने उस सिपाही से कहा कि तुम राजा से पूछ के आओ कि मुझे जो बुलाया है वो किस रूप में बुलाया है ना, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में। ठीक है, किस रूप में मैं उनकी राजसभा में आऊँ, मैं उनकी राजसभा में किस रूप में आऊँ, बहन, बेटी या बहू के रूप में। बहू की बात सुनकर सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बातें बताई। ये बहू की बात सुनकर राजा ने, मैंने जो सिपाही था वो राजा के पास गया और उन्हें बहू के बारे में जो बताया कि मैं किस रूप में, और राजा को उन्होंने सारी बातें बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है।
तो तब राजा ने कहा अपना सिपाही से कि तुम तुरंत मैंने पालकी लेके जाओ और उसे उस मैंने बोलना उस बहू को बोलना कि तुम बहू के रूप में बुलाया गया, तुम्हें बहू के रूप में बुलाया गया राजसभा में। ठीक है। अच्छा, बहू के पास उनका सिपाही वापस चले गए। राजा ने उन्हें बताया है ना, राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है। सिपाही ने राजा को है ना, राजा को आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ की बहू से कहा, राजा ने आपको बहू के रूप में पालकी भेजी, आपको मतलब पालकी भेजा गया बहू के रूप में, मतलब क्या हो गया, आने के लिए कहा गया है, आपके लिए पालकी भेजा गया है। ठीक है, भेजिए। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राजसभा में जा पहुंची। राजा ने बहू से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर क्यों बुला लाई जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है? अच्छा, बहू बोली, महाराज मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया। राजा जब पूछा कि तुम तुम्हारा पति नहीं है, तुम दूसरे मर्दों को अपने घर बुलाती, क्या कारण है ना? तो बहू बोली कि महाराज मैंने अपना केवल कर्तव्य का पालन किया है ना। प्यासे पति को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है ना। मेरे प्यासे पति को जो राहगीर थे है ना, प्यासे थे और उनको कोई पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है। यह एक गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब मेरे तन पे कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने के अनुरूप नहीं थे। जब वो राहगीर जब पानी पीने आए तब उस समय हमारे कपड़े उतने अनुरूप नहीं थे जिसके कारण हम उसमें राहगीर को पानी पिला सके। ठीक है, इसी कारण उन राहगीरों को कुएं में पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, है ना। इसलिए मैंने उनसे मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वे उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर बुला लाई। घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित था। भूगोली की राह से कही कि मैंने क्या हो जाएगा, उस समय मेरे मतलब अच्छे से हम कपड़े नहीं पहन सके, जिससे कारण हम लोग जो राहगीर थे उसको पानी अच्छे से नहीं पिला सके। तब मैंने उसको क्या करिए, क्वेश्चन किए, मैंने है ना कुछ प्रश्न पूछे लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया, जिसके कारण मैंने क्या किया, उसे अपने घर बुला ली पानी पिलाने के लिए। ठीक है।